हेलो क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हमने पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन के 5 स्टेप। रेस्पिरेशन के 5 स्टेप होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप था ब्रीथिंग, यानी एयर को इनहेल करना और एक्सहेल आउट करना, ओके, या रिलीज आउट करना। सेकेंड स्टेप था डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस, CO2 और O2 का डिफ्यूजन करना थ्रू एल्वेलाई, बिटवीन द एल्वेलाई, थ्रू डिफ्यूजन बिटवीन द एल्वेलाई एंड द ब्लड। थर्ड स्टेप था ट्रांसफर ऑफ द गैसेस, and fourth step the diffusion of the CO2 and O2 between the blood and the tissue, and last one step था हमारा cellular respiration, जिसके अंदर जो है CO2 किस तरीके से मेटाबॉलिक वेस्ट के थ्रू जनरेट होती है और साथ ही साथ O2 जो है कैसे सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, यूटिलाइज होती है, ये सब। तो हम जो है अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आता है हमारा सेकेंड और फोर्थ पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर मेनली 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे। फर्स्ट पॉइंट है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर या फिर प्रेशर ग्रेडियंट या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। यानी फर्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, प्रेशर ग्रेडियंट। सेकेंड वन इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वन इज द परमेबिलिटी ऑफ द गैसेस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं पार्शियल प्रेशर के बारे में। जो पार्शियल प्रेशर का ग्रेडियंट है वो मेंटेन होना जरूरी है कोई भी गैस को फ्लो करवाने के लिए, बिकॉज जो ऑलवेज गैस मूव करती है फ्रॉम हायर प्रेशर टू अ लोअर प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं किसी भी इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। टोटल प्रेशर के अंदर सारे गैस जितने भी प्रेजेंट है उसके प्रेशर को बोलते हैं, लेकिन पार्शियल प्रेशर बोलते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की गैस को का प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। अब ये पार्शियल प्रेशर जो है हमारी बुक में टेबल दी हुई है, O2 और CO2 के पार्शियल प्रेशर की बात की गई है इन एटमॉस्फेरिक एयर, इन एल्वेलाई, इन ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड लास्ट वन इज अ टिश्यू। ये टेबल हमें याद करनी पड़ेगी क्योंकि इसके प्रेशर ग्रेडियंट से ही जो है CO2 और O2 जो है मूव करती हैं। CO2 मूव करती है फ्रॉम टिश्यू टू एल्वेलाई एंड O2 मूव करती है फ्रॉम एल्वेलाई टू टिश्यू, क्योंकि O2 जो है वो यूटिलाइज होती है टिश्यू के अंदर, और CO2 जो जनरेट होती है मेटाबॉलिक वेस्ट के थ्रू वो जाती है टिश्यू से एल्वेलाई के पास ताकि वो रिलीज आउट हो। अब फर्स्ट हम जो याद करते हैं कि कोई भी हमारी इस बुक के अंदर जो इस टेबल में जो बना हुआ है, कोई भी लोअर प्रेशर ग्रेडियंट जो है, आइदर वो किसके बारे में है, O2 के बारे में या फिर CO2 के बारे में हो, in atmospheric air, in alveoli, in blood, in oxygenated blood, in deoxygenated blood and in tissue। जो लोअर प्रेशर ग्रेडियंट है वो ऑलवेज 40 मिलीमीटर ऑफ Hg ही है। चाहे आप देखें एल्वेलाई के अंदर CO2 जो है वो लोअर है, एल्वेलाई के अंदर जो है मोस्टली ऑक्सीजनेटेड गैस प्रेजेंट होती है, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे लोअर में क्या प्रेजेंट होगा, प्रेशर ग्रेडियंट किसका होगा, CO2 का। कितना है, 40। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी O2 जो होगा वो कम लेवल पर होगा, तो O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, 40 मिलीमीटर ऑफ Hg। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मेनली O2 प्रेजेंट होगा, CO2 कम होगा, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर देखिए कितना है, 40 मिलीमीटर ऑफ Hg। टिश्यू के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, O2 का लेवल जो होगा कम होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो है वो कम होगा। तो कितना है पार्शियल प्रेशर, 40 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो हमने यहाँ पे पढ़ा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और CO2 के बारे में पढ़ा। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और O2 से आप कैसे रिलेट कर सकते हैं। आप देखिए एटमॉस्फेयर के अंदर जो है O2 का कितना पार्शियल प्रेशर होता है। एटमॉस्फेयर के अंदर O2 का पार्शियल प्रेशर होता है 159 मिलीमीटर ऑफ Hg, और एल्वेलाई के अंदर जो है कितना पार्शियल प्रेशर होता है, 104 मिलीमीटर ऑफ Hg। अब O2 जो है हमारी एल्वेलाई में जाएगी फ्रॉम हायर प्रेशर ग्रेडियंट टू अ लोअर प्रेशर ग्रेडियंट। हायर प्रेशर ग्रेडियंट कहाँ पे है, एटमॉस्फेयर में, दैट इज 159 मिलीमीटर ऑफ Hg, और एल्वेलाई में कितना है, 104 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो यहां से O2 जो है एल्वेलाई में आ गई। देन आगे एल्वेलाई में 104 मिलीमीटर ऑफ Hg है, और हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जहां से CO2 आ रहा है और O2 जो है चाहिए उस ब्लड में। O2 कितना है, 40 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, 40 मिलीमीटर ऑफ Hg है, तो एल्वेलाई से जो है O2 कहाँ चली जाएगी, ब्लड में चली जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चली जाएगी फ्रॉम हायर प्रेशर ग्रेडियंट टू अ लोअर प्रेशर ग्रेडियंट। अब जो है ये O2 जो है ये कहाँ चली गई है, ब्लड में चली गई है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन चुका है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो है कितनी O2 है, पार्शियल प्रेशर कितना है O2 का, 95 मिलीमीटर ऑफ Hg, और टिश्यू के पास कितना पार्शियल प्रेशर है, 40 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो यहाँ से O2 जो है मूव करेगी
from higher pressure gradient to a lower pressure gradient, that means from oxygenated blood to a tissue। ऐसे जो है O2 कहाँ से कहाँ पहुंच गई, एटमॉस्फेरिक O2 जो है पहले एल्विलाई में पहुंची, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया, उसके बाद वो टिश्यू के पास चलेगी। अब टिश्यू इस O2 को यूटिलाइज करेगा और वहां से जो मेटाबॉलिक वेस्ट है CO2 वो रिलीज आउट होगा। CO2 का भी सेम ऐसी है। CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है टिश्यू में, 45 मिलीमीटर ऑफ Hg। वहां से CO2 जो है मूव करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर है 40 मिलीमीटर ऑफ Hg, तो CO2 मूव करेगी फ्रॉम अ हायर प्रेशर ग्रेडियंट टू अ लोअर प्रेशर ग्रेडियंट, विच मीन फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट है, 40। वहां से अब ये CO2 जो है वो टिश्यू से कहाँ चली गई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चली गई है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो चुका है। अब वहां पे पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना है, 45 मिलीमीटर ऑफ Hg। अब यहाँ 45 मिलीमीटर ऑफ Hg है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और एल्विलाई में है 40 मिलीमीटर ऑफ Hg, तो वहां से जो है CO2 मूव करेगा फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑक्सीजनेटेड, फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एल्विलाई। अब एल्विलाई के अंदर जो है और CO2 आ गई है, जिसके अंदर पार्शियल प्रेशर है 40 मिलीमीटर ऑफ Hg और एटमॉस्फेयर में है 0.3 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो CO2 जो है एल्विलाई टू एटमॉस्फेरिक एयर में जाएगा फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू अ लोअर पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। यहाँ से ग्रेडियंट बन गया है। तो हमने जो है पार्शियल प्रेशर के थ्रू पूरा किस तरीके से O2 और CO2 जो है एक्सचेंज होती है वो पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के बारे में। तो हमने पढ़ा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जो है CO2 की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू O2। 20 to 25% जो है सॉल्युबिलिटी CO2 की ज्यादा होती है देन O2। 20 to 25% जो है सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है CO2 की O2 से। इसका मतलब क्या है, यानी पर यूनिट पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट पे CO2 ज्यादा डिफ्यूज होगी एज कंपेयर टू O2। इस लाइन को याद कर लीजिएगा और हाईलाइट कर लीजिएगा कि 20 to 25% पार्शियल ग्रेडियंट, 20 to 25% CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू O2। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि पर पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट यानी पर यूनिट पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर जो है CO2 ज्यादा डिफ्यूज करेगी एज कंपेयर टू O2। ओके, अब हम बात करते हैं आगे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में। जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है, पहली बात कि उसकी जो थिकनेस होती है वो लेस देन 1 मिलीमीटर होती है। जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो थिकनेस जो होती है वो लेस देन 1 मिलीमीटर होती है। और ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है वो तीन चीजों से मिलकर बनती है। फर्स्ट इज द स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ द एल्विलाई, एल्विलाई की स्क्वैमस एपिथेलियम, देन एंडोथेलियम ऑफ एल्विलर कैपिलरी। जो एल्विलर कैपिलरी है उसकी स्क्वैमस एपिथेलियम, एंडोथेलियम लेयर जो कि स्क्वैमस एपिथेलियम से ही बनती है। एंड लास्ट वन इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दिस। ठीक है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है स्क्वैमस एपिथेलियम की वो, तो ये तीन लेयर मिलके जो है बनाती है कौन सी मेम्ब्रेन बनाती है, जहां से डिफ्यूजन होता है एल्विलाई के थ्रू। ठीक है, जहां से डिफ्यूजन होता है। अब अगर हम बात करें कि इन तीनों लेयर में से कितनी नंबर ऑफ लेयर जो है, नंबर ऑफ लेयर जो है वो सेलुलर होती हैं, तो दो जो है वो सेलुलर होती है और एक ए सेलुलर होती है। हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो एक ए सेलुलर लेयर होती है, और रादर जो स्क्वैमस एपिथेलियम है, जो एंडोथेलियम जो है, ये सेलुलर लेयर होती है। इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं किसके बारे में, तीनों फैक्टर के बारे में, पार्शियल प्रेशर ऑफ ग्रेडियंट के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके अलावा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, और इसके अलावा मेम्ब्रेन की थिकनेस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब ये हमारे बॉडी के अंदर जो है ये तीनों फैक्टर इस तरीके से रिलेटेड है कि आसानी से CO2 जो है वो टिश्यू से एल्विलाई तक पहुंच जाती है और O2 जो है वो एल्विलाई से टिश्यू तक पहुंच जाती है। हमने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्लियरली एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जो कि रेस्पिरेशन का थर्ड स्टेप है, अच्छे से वो पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।